हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज हम पोलियो मुहिम का आगाज़ करने के लिए इधर आए हैं और ये हमारा कौमी फ़रीज़ा है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया में पोलियो के सिलसिले में दूसरों से पीछे है। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए पोलियो का ख़ात्मा ज़रूरी है। इसके लिए किसी सियासी एफिलिएशन से हटके, किसी मजहबी से हटके, हर तरह इसको हमें मिलकर एज ए पाकिस्तानी इस कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। और आज हम इसी कैंपेन के फैसलाबाद डिवीज़न में आगाज़ के लिए यहाँ पर आए हैं। इस हॉस्पिटल जिसका नाम नुसरत फ़तेह अली हॉस्पिटल है, ये भी PMLN का शुरू किया गया प्रोजेक्ट है और ये इस इलाके में वाहिद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैं ये कंपैरिजन इस वक्त नहीं करूँगा कि पिछली हुकूमत ने क्या कंट्रीब्यूट किया सेहत के मामले में, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब, उनका फोकस ही एजुकेशन, हेल्थ और इन तमाम जो सर्विसेज हैं उन पर है। ना सिर्फ मौजूदा हॉस्पिटल्स बल्कि उसके साथ मज़ीद रिमोट एरियाज़ के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए फील्ड हॉस्पिटल्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं। फील्ड हॉस्पिटल्स, आप ये कहें कि लोगों के घर तक तमाम डॉक्टर्स उसकी ज़रूरी मशीनरी समेत वहाँ तक जाएंगे, कैंप करेंगे, मरीज़ों को देखेंगे जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, आ नहीं सकते। मैं इसी के साथ चंद एक बातें आपसे सियासी तौर पर करना चाहूँगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें गरीब आदमी का चूल्हा चल सके, पाकिस्तान की इकॉनमी चल सके। और इसके लिए हर एक से बातचीत, हर एक जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सियासी पार्टियां हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान चलेगा, गरीब का चूल्हा चलेगा तो ही बाकी सियासत और बाकी चीज़ें चलेंगी। लेकिन मुज़ाकरात का मतलब कई लोगों ने NRO समझ लिया है। मुज़ाकरात का मतलब कई लोगों ने अपने ज़ाती मुकदमात का ख़ात्मा समझ लिया है। मुज़ाकरात का मतलब NRO नहीं है। ये नहीं हो सकता कि 9 मई करने वालों को मुज़ाकरात के नाम पर माफ़ी मिल जाए। 190 मिलियन सबसे ओपन एंड शट केस है और 190 मिलियन की तकलीफ़ इस वक्त पहुंच रही है। इसीलिए कभी कहा जाता है जी कि हमें कोई कतरे पिला दिए गए हैं जहर के, कभी कोई और ड्रामा किया जाता है। असल में 190 मिलियन की आने वाले वक्त में इन्हें नज़र आ रहा है कि वो ओपन एंड शट केस है। और अगर ये कोई ऐसी चाहते हैं कि उसमें रायत मिले तो भाई 190 मिलियन जो है वो आप वापस कर दें, वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं। आप ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल करके 9 मई 190 मिलियन साइफर तोशाखाना, ये माफ़ी जो है ये नहीं होगी। मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, गरीब की रोटी पर होंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर होंगे, पाकिस्तान के बाकी मामलात पे होंगे। हर हुकूमत को हम साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक सूबे का वज़ीर आला ये धमकी दे कि वो हमलावर होगा। आपके से पहले वज़ीर आला भी एक दफ़ा हमलावर हुआ था वफाकी हुकूमत पे, फिर उसकी जो हालत हुई थी वो सब ने देखी थी। ऐसा कोई खेल कि जिससे डिस्टेबलाइज किया जा सके पाकिस्तान, जिससे मौजूदा हालात जैसे ठीक होते हैं
यानी जैसे ही IMF का मुआहदा होने लगेगा तो IMF के हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा होगा, उसको ख़त लिख दिया जाएगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर होने लगेगी कि GSP प्लस के ख़ात्मे के लिए लॉबिंग की जाएगी। पाकिस्तान को इमदाद या पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ाने के लिए नहीं, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका और यूरोप में लॉबिंग फर्म आप लेकर आते हैं। जैसे ही सऊदी अरब के मुल्क पाकिस्तान में एक आला सदई वफद लेकर आता है तो आपका एक हवास बाख्ता MNA जो है वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान कर देता है। जब वज़ीर आज़म अब परसों दोबारा सऊदी अरब गए हैं और वो इन्वेस्टमेंट की बात करने गए, पाकिस्तान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है उसके लिए गए हैं। गरीब का चूल्हा चलाने के लिए उन आने वाले पैसों से गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी। जगह जगह दर बदर वज़ीर आज़म और उसकी टीम मेहनत करते हैं, वो उधर पहुँचे हैं। यहाँ पर जब देखा है स्टॉक एक्सचेंज भी हाईएस्ट लेवल पे है, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, IMF का मुआहदा भी होने जा रहा है। तो वज़ीर आला ने खड़े होकर कहा है कि हम इस पर हमलावर होंगे, हम इस पर चढ़ाई करेंगे, अपने जहन से निकाल दें। पिछली दफ़ा तो आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस दफ़ा आपको इतना मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप वहां से चल भी सकें। कोई ऐसा खेल, ये कभी फार्म 45 और 47 के नाम पे हो या किसी और नाम पे नहीं खेलने देंगे। और ये सारे का सारा खेल सिर्फ एक काम के लिए खेला जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड की सज़ा देने की बजाय माफ़ी दे दी जाए। ये गाली इसलिए देते हैं सुबह कि शाम को पाँव पड़ सकें। ये मौला जट इसलिए बनते हैं, इनकलाबी इसलिए बनते हैं कि शाम को कहें कि आर्मी चीफ से हम बात करना चाहते हैं। यानी आप गाली ज़ोर से देंगे तो आपका ख्याल है माफ़ी मिल जाएगी। ये खेल जो है, माफ़ी आपको कानून और आइन के में रहते हुए ही कोई रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद कोई NRO मुज़ाकरात के नाम पर या आपकी किसी तहरीक या किसी दबाव और धमकी वो आपका वज़ीर आला दे या कोई और दे, बिल्कुल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हुकूमतें हैं, हम इकॉनमी पे फोकस किए हुए हैं। हमें गरीब की रोटी सबसे अहम है। किसी भी और इशू से बात करनी है तो इकॉनमी पे करें, इंटरनल सिक्योरिटी दहशतगर्दी पर करें, पाकिस्तान के मसाइल पर करें, पाकिस्तान की आने वाले नस्लों के लिए कोई आपके पास प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ उस पर करें। लेकिन कोई ऐसी बात या आपकी धमकी, इसलिए उस पर बात हम नहीं करेंगे जिसमें NRO या आपकी ज़ात के वो केसेस शामिल हो। बताइएगा कि राणा सनाउल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं, जवेद लतीफ़ और दस्तगीर के हमरा, क्या आपको वज़ारत मिलने लगी है राणा सनाउल्लाह? देखिए, मेरा ख्याल है जी, देखिए हमारी पार्टी मुत्तहद है जी, बाकी छोटा मोटा डिफरेंस जो है वो नज़र ज़रूर आ जाता है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। और हमारे ये सारे सीनियर रहनुमा हैं और ये सारे मेरा ख्याल है कि इस लायक है। हमारे पास तो इतनी टीम है कि बेहतरीन ओहदे इन्हें दिए जा सकते हैं और पहले भी जब दिए गए तो इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। सर आपको भी वज़ारत मिलने लगी है पंजाब में? तुम मेरे दिल दियाँ गल्लां बात कर दे कोई और। अच्छा सर, ये भी बता दें तलातुल साहब, बताएं कि नवाज शरीफ को अब सदर बनाया जा रहा है पार्टी का, क्या शहबाज शरीफ को हटाया जा रहा है? क्या देखिए, गुजारिश ये है, मियां नवाज शरीफ पहले भी शहबाज साहब को सदर जो है एक इंटरम हालात के लिए उस वक़्त बनाया गया जब हम पर जबर, नाइंसाफ़ी, साकब निसार की और बाकी उस वक़्त के हालात की वजह से उन्हें सदारत से हटाना पड़ा, बल्कि ज़बरदस्ती हटवाया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। और उस हालात में एक इंटरम सेटअप किया गया था। मियां नवाज शरीफ ही इस रुए रवां इस पार्टी के, दोबारा वो इसकी अमली तौर पे क़यादत जो है वो संभालेंगे। अच्छा बता दें, किसान बहुत परेशान हैं, गंदम की कीमत बहुत कम करती है, तो हुकूमत से देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत बड़ा इशू है गंदम का। मैं खुद एक छोटा ज़िम्मेदार हूँ, मेरा इलाका ये ज़िम्मेदारों का है, बहुत बड़ा इशू है। हम सारे लोग उनकी इस परेशानी में उनके साथ हैं, लेकिन हुकूमती वसाइल और उनके जो ये परेशानी और मसाइल हैं उसका कोई हल वज़ीर आला जो हैं, वज़ीर आज़म निकालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने
ख़रीदारी जो है वफाकी लेवल से बढ़ा दी थी, उसकी वजह से मार्केट में रेट में बेहतरी आई है। 300-400 रुपया गंदम बेहतर हुई है प्राइवेट सेक्टर में। बाकी क्योंकि इंटरम दौर में एक बहुत बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी जो कंसाइनमेंट जो है वो इंपोर्ट की गई थी गंदम की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदम इस वक्त ज़ख़ीरा है पाकिस्तान में। तो हुकूमत जो है वो इसका हल यकीनन निकालेगी। किसान हमारे हैं, उनके मसाइल का हल जो है वो हमारी पहली तरजीह है। सर, मौलाना फजल रहमान के हवाले से बताएं कि वो तहरीक के हवाले से आए रोज़ धमकी देते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। मौलाना हमारे हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, इंशाल्लाह हम मना लेंगे। बहुत शुक्रिया।